Assalamualaikum students, I'm your subject guardian and welcome back to my channel, and in this video we are going to solve the numericals of momentum. So सबसे पहले मैं मोमेंटम का थोड़ा ओवरव्यू दूंगी। वैसे तो आपने ये मोमेंटम का टॉपिक समझा हुआ होगा, क्योंकि मैं इन वीडियोस के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल्स का रही पूरे समझा नहीं रही, क्योंकि जाहिर सी बात आप समझ चुके हैं जब भी तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वरना आपको ऐसे कैसे समझ आएगा। तो मैं मोमेंटम का थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि मोमेंटम क्या है। सो व्हाट इज़ मोमेंटम? सो अगर मैं मोमेंटम की डेफिनेशन की बात करूँ, द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि एक बॉडी है जिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कार बना देती हूँ, ये मूव कर रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये बॉडी जो है मूव कर रही है, तो जो क्वांटिटी है मोशन की इसके अंदर, उसको हम कहेंगे मोमेंटम। ये मैथमेटिकली अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो मैं कहूँगी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि जो इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू एम वी। तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, मास के प्रोडक्ट और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वो हमारे पास किसके बराबर होगा? मोमेंटम के, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। सो ये एक जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो बुक का क्वेश्चन है, एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम पास्ट पेपर जो कि 2003 के अंदर आया और 2007 के अंदर आया। सो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा रही हूँ मैं आपको, साथ साथ कुछ टिप्स भी बताती जाऊँगी जो कि आपको श्योरली एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी, और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे से अच्छे से बिल्कुल समझ लेंगे। सो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल से। तो हमें इधर इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन विद स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन? यानी कि इन्होंने कहा है एक हमारे पास गन है, मैं बना देती हूँ गन, बहुत गंदी बना रही हूँ, खैर जो भी है, ये हमारे पास गन है, ठीक है। ये 10 kg की है, इसका मास हमारे पास 10 kg की है, और इसमें से एक बुलेट फायर करता है वो, ठीक है, बुलेट, ठीक है, ये बुलेट है, ठीक है, बुलेट है, इसका मास है 100 ग्राम, यानी कि हमें ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी के अंदर, ठीक है, क्योंकि एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास केजी यूनिट होता है। तो ठीक है, अच्छा, 100 ग्राम की बुलेट है, 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन विद स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। तो जो ये स्पीड है, अब ये क्या है हमारे पास, ये क्या है? क्योंकि हमारे पास मोमेंटम का जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगेगा। बिकॉज यहाँ पे क्यों लग रहा है, आप यहाँ पे मोमेंटम का ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा भाई? क्योंकि यहाँ पे कोलिजन, यहाँ पे दो मासेस गिवन है, यहाँ पे एक हमें 100 kg दिया हुआ और दो मासेस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो मासेस गिवन हैं, ज़रूरी नहीं है कि भैया अब दो मासेस गिवन है तो हर जगह ही लग जाएगा भाई। अच्छा, मोमेंटम के केस में यही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जहाँ पे दो मासेस गिवन होगा तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा होगा, ठीक है। अब हाँ, तो हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लग रहा है दो बॉडीज़ का, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास ये हमें मालूम करना है कि ये वाली जो स्पीड दी हुई है हमें, ये वाली स्पीड, ये क्या है हमारे पास? u1 है, ये u2 है, v1 है या v2, हमें नहीं पता। अब हमें कैसे पता करना है? देखिए, उन्होंने बताया है कि 100 ग्राम बुलेट एक 10 kg गन से फायर हुई है, तो विद स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बुलेट की स्पीड है। सॉरी, मैं मिटा दिया मैंने, ये बुलेट की स्पीड है हमारे पास, ठीक है। ओके, वापस से मैं ले आऊँ,
तो ये हमारे पास क्या है, बुलेट की स्पीड है, क्योंकि बुलेट की स्पीड बताइए कि वो बुलेट 10 kg की गन से निकल रही है, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। अब हमें इतना पता चल गया कि हमें बुलेट की स्पीड दी हुई है। अब हमें ये नहीं पता कि बुलेट की स्पीड जो है u1 है या फिर v1 है। और हमसे पूछिए व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ गन, यानी कि जब हम गन चलाते हैं तो गन की मूवमेंट थोड़ी सी पीछे की तरफ होती है, तो वो रिकॉयल मतलब गन की रिकॉयल वेलोसिटी क्या है। तो यानी कि हमसे क्या पूछा हुआ है, v2 पूछा हुआ है। आप बोलेंगे भाई v2, तो मैं मतलब मुझे कैसे पता कि v2 पूछा हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ज़रा मिटा दूँ। देखिए, जब भी हम रिकॉयल वेलोसिटी वाले मतलब रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन वाले क्वेश्चंस करेंगे मोमेंटम के केस में, तो वहाँ पर हमेशा मतलब जब भी हम ये वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन वाले, तो यहाँ पर हमेशा u1 और u2 जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि गन जो है वो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटीज क्या होती है, 0, क्योंकि वो रेस्ट स्टेट पे होती है, और बुलेट गन के अंदर होती है तो वो भी रेस्ट स्टेट पे होती है। तो जब भी हम रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि u1 u2 हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो हम डेटा की तरफ चलते हैं, ठीक है, डेटा बनाते हैं हम लोग। अच्छा, तो अच्छा अब हमें यहाँ पे मास 1 दिया हुआ है, m1, सबसे पहला मास जो दिया हुआ है उसको हम m1 लेते हैं 100 ग्राम, इसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 को डिवाइड बाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। अभी निकालते हैं। m2 दिया हुआ है 10 kg, क्योंकि ये पहले से kg में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्पीड क्योंकि गन की दी हुई है तो m1 है, तो फिर हमारे पास पहले हम u1 भी लिख देते हैं, u1 इजिकल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और u2 इजिकल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u1 जो है हमारे पास बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है और u2 हमारे पास गन की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, v1 हमें दिया हुआ है, गन की स्पीड दी हुई है, क्योंकि फिर जब गन चली तो मतलब बुलेट अपनी मतलब सबसे फाइनल वेलोसिटी पे आई, मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी कि कोलिजन के बाद की वेलोसिटी यहाँ पे इस केस के अंदर है, जब हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहे होते हैं। तो यानी कि हमें v1 दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकेंड, और हमें पूछी हुई गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछी हुई, यानी कि जब गन चलाई तो आपको पता है जब हम गन चलाते तो पीछे की तरफ मतलब गन एक तरह से मूव करती है, तो उसकी वेलोसिटी मतलब पीछे की तरफ की वेलोसिटी यानी कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमेशा हमारे पास माइनस में होगी, क्योंकि वो पीछे की तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मतलब वेलोसिटी लग रही है, तो हमेशा हमारे पास वो माइनस में आएगी, तो हमें ये मालूम करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है यार, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 v2, बस इसमें पुट करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने m1 की ज़रा वो निकाल लें यार, ओके, मैं यहाँ पे पहले m1 निकाल लूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ v2 मालूम करना है। और अच्छा, अब हमें m1 100 डिवाइड बाय 1000, आई थिंक मे बी 0.1 आए, लेकिन हाँ देखिए 0.1 ही आ रहा है, 0.1 kg। तो ठीक है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देते हैं, चलें। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। m1 0.1 है, m2 10 kg है, u1 u2 0 मीटर पर सेकेंड और v1 1000। तो m1 हमारे पास 0.1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस m2 हमारे पास था क्या था 10 था, हाँ, u2 0 था, तो ये जब ये ज़ीरो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 बन जाएगा, इस तरफ वाली साइड तो पूरी 0 हो जाएगी। m1 हमारे पास 0.1 और यहाँ पे 1000 v1 थी, और m2 हमारे पास 10 और v2 ऐसी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें v2 मालूम करना है। तो यहाँ पे तो पूरी वैल्यू 0 बन गई, तो इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपने कैलकुलेटर्स में कैलकुलेट करिए, तो हमारे पास क्या आ रहा है 100 प्लस 10 v2। 100 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस का 100 होगा, कि यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 10 v2 आ गया। अब हमें v2 ही तो निकालना है, तो हम 100
ये हमारे पास आई थी इक्वेशन, हम इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है V2 के साथ, इधर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 100, अच्छा माइनस का 100 था, माइनस का 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू V2, तो 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, तो V2 इज इक्वल्स टू -10, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास V2 आ गई है, और ये देखिए हम बिल्कुल सही हमारे पास V2 आ रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अ 150 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम आर 10 kg गन विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से, इसमें सब कुछ वैल्यूज़ भी सेम दी हैं, लेकिन हमारे पास जो M1 जो हमने मतलब बुलेट का मास था हमारे पास इसमें डिफरेंट है, और वहाँ पे हमारे पास 100 था, यहाँ पे 150 ग्राम दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट चलें, जल्दी सॉल्व करते हैं, हमने किया हुआ है, और होपफुली आपको पहला और पिछला वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं हम। M1 बुलेट का मास इज इक्वल्स टू 150 ग्राम, इसको हमें जब हमें इसको केजी में लाना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड। अच्छा M2 हमारे पास वही 10 kg है। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमें गन की रिकॉइल वेलोसिटी मालूम करनी हो, तो इन तमाम न्यूमेरिकल्स के अंदर U1 और U2 ज़ीरो रहता है, और वजह मैं आपको बता चुकी हूँ, 0 मीटर पर सेकेंड, और U2 इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा अब हमें यहाँ पे हमें बुलेट की ही स्पीड बताई हुई है, तो बुलेट की स्पीड यानी कि V1 वो हमें बताई हुई है 1000 मीटर पर सेकेंड, और V2 हमें मालूम करनी है, यानी कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी मालूम करनी है। अच्छा अब 150 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1000 से, तो हमारे पास आता है 0.15 किलोग्राम। यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। M1 हमारे पास 0.15 किलोग्राम था, U2 हमारे पास 0 प्लस M2 हमारे पास क्या था, 10 था, और U2 0, M1 फिर 0.15, एंड देन V1 हमारे पास वही 1000 था, M2 हमारे पास था 10, और V2 के हमें निकालना है, तो वो ऐसे आ गया। अब यहाँ पे फिर से 0.15 से 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 10 से 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो पूरी टोटल वैल्यू है हमारे पास 0 आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे 0.5 को बस मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो हमारे पास आया 150 प्लस 10 V2। अब हम 150 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 150 इज इक्वल्स टू 10 V2। अब 10 इससे मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, -150 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू V2। तो माइनस का 150 अगर हम डिवाइड करें 10 से, तो हमारे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू -15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गई गन की रिकॉइल वेलोसिटी। होपफुली आपको मोमेंटम के ये वाले न्यूमेरिकल्स ईजी समझ आ गए होंगे। तो बाकी जो मोमेंटम के जो न्यूमेरिकल्स हैं बुक में दिए हुए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व कराऊंगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।